हम नहीं इस कानून साजी का हिस्सा बनना चाहते। ये कानून साजी नहीं है, ये आइन और कानून पर हमला है। ये तो हमने वहाँ तकरीरें की हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ढोंग रचाया जा रहा है। मसनूई अदालत जिसको रिगिंग करके, जिसको इलेक्शन को लूट कर कायम किया गया है, वो फैसले कर रही है, वो कानून बना रही है, वो तरामीम कर रही है जिनका तसव्वुर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान के आईनी ढांचे को हदम किया जा रहा है। तो हम वहाँ मौजूद थे, हम कौमी असम्बली में मौजूद हैं, हम सेनेट में मौजूद हैं, हमने आवाज़ उठाई है। लेकिन इस जुर्म में हम हिस्सा नहीं डालेंगे। हम नई दुनिया को यह बताएंगे कि आम पार्लिमानी जो प्रोसेस है वो चल रहा है, पार्लिमानी अमल ठीक ठाक चल रहा है, अपोजिशन आके वोट डालती है, कमेटी में बैठती है। हम ये नहीं होने देंगे। हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ढोंग रचा हुआ है। राजा साहब ये बताइएगा कि रियासत और खान साहब, इसमें आप किसको मुकद्दम रखते हैं? देखिए, रियासत क्या चीज़ है? रियासत आइन और कानून का नाम है। रियासत पाकिस्तान के अवाम का नाम है। हम पाकिस्तान के अवाम को मुकद्दम रखते हैं, उनकी राय को मुकद्दम रखते हैं, उस आइन को मुकद्दम रखते हैं जो पाकिस्तान के अवाम का आइन है, उस कानून को मुकद्दम रखते हैं जो बुनियादी हुकूक की बुनियाद पर खड़ा है, जो अदलिया की आज़ादी की बुनियाद पर खड़ा है। ये चीज़ें हैं जिनको हम मुकद्दम रखते हैं। राय साहब ये बताइएगा, आज अफसोसनाक एक वाक़या हुआ, धमाका हुआ। आज चाहिए नहीं था कि आप थोड़ा सा रवैया सख्त रखा हुआ, आज ने बड़ी गुस्से में। कौन सा सख्त रखा हुआ है हमने रवैया? हम आए हैं यहाँ पे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात के लिए। उनके खिलाफ बेशुमार मुकदमात हैं जिनमें उनकी मैं पैरवी कर रहा हूँ। मुझे उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालतें कह रही हैं जवाब दाखिल करो। मैं अदालतों को कह रहा हूँ मैं कैसे जवाब दाखिल करूँ अगर मैं अपने मुवक्किल से मिल नहीं सकता? ये एक बुनियादी हक है किसी इंसान का कि अपने वकील से बात कर सके। बहनों का हक है अपने भाई से मिल सके। तो क्या करें हम? कोर्ट की तरफ से तो आज आपको कहा गया था कि मुलाकात, तो कोर्ट अपने फैसलों पर अमल नहीं करवाती। हम तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर करते हैं, उन पर कुछ भी नहीं होता। एक शख्स को तलब नहीं किया गया। आपने कहा कि कोर्ट इसके अंदर शामिल है, तो क्या लगता है? कोर्ट अगर नहीं बुलाएगी तौहीन करने वालों को, तो फिर उस तौहीन की वो एक तरह से तरफदारी करेगी ना। हमने अदालत को 7 महीनों से कहा हुआ है कि इनको बुलाकर पूछे किसके डर से, किसके हुक्म के तहत ये अदालत के फैसले को रद्द करते हैं। अदालत ने एक शख्स से ये नहीं पूछा। अभी आप खुद कानूनदान है, सारे दरवाजे आपने खटखटा लिए, इसके बाद अगला लाएअमल क्या होगा? अगला लाएअमल यही होगा कि आप और मैं सड़कों पर निकलेंगे। ना आपको इस्तिस्ना हासिल है इससे, ना मुझे, ना हमारे बच्चों को, ना हमारे बुजुर्गों को। पूरे पाकिस्तान को बाहर निकलना पड़ेगा। कोई सहाफी, कोई वकील ये नहीं कह सकता कि मैं इस बात से मुझे मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना हूं मैं, या मुझे इस्तिस्ना हासिल है। हम सबको आवाज बुलंद करनी होगी। ये जब भी होगा आपके सामने होगा। हम आज भी खड़े हैं, आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को आवाज बुलंद करनी है। किसी एक ट्रक का नाम नहीं है तहरीक, किसी एक ट्रक का नाम नहीं है। धमाके के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अफसोसनाक है। मुल्क में जो बर्बरियत का समा है ये उसी का एक हिस्सा है। हमें इंतहाई अफसोस है कि ये अदालत के अहाते में ये हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं ये जजों को डराने के लिए किया गया। मैं कुछ नहीं इस बारे में कह सकता। आपके फैसलों की राह में ये खड़े हो जाते हैं लोग आकर। इन्होंने वर्दियां पहनी थी कानून को सरबुलंद करने के लिए, ये कानून को पामाल करने के लिए आज जहाँ खड़े हैं। किधर है SHO साहब? कहाँ है सुप्रिंटेंडेंट जेल? अदालत का अब ये फर्ज बन चुका है, कई माह पहले ये फर्ज बन चुका था कि इस लाकानूनियत को खत्म करे। आप है शराफत, आप है कानून, ये है लाकानूनियत। लाकानूनियत वर्दी में हमारे सामने खड़ी है। इस आइन पर हमला है और ये है हमलावर। आज मैं आपको फिर कहता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। आप हर हफ्ते यहाँ आती हैं, हर हफ्ते आप यहाँ बैठकर हक की बात करती हैं, आइन की बात करती हैं। आपको सलाम है। और हमें ये करते रहना है। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए हमें ये करना है। इमरान खान के लिए तो करना ही है, लेकिन पाकिस्तान का हर शख्स आज गुलाम है। किसी के कोई हुकूक नहीं है, किसी के पास तो शराफत है। ये हमारे बच्चे हैं, मजलूम है, मैं मानता हूँ। इन्होंने नौकरी की थी शराफत के लिए, इन्होंने नौकरी की थी रियासत की खिदमत के लिए, कानून की खिदमत के लिए, और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है कानून को रोंदने के लिए। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? ये बच्चे बच्चियां हैं हमारे। हम इनको इतना ही कह सकते हैं कि खुदा इस मुल्क में कानून राइज करे ताकि ये कानून को नाफिज कर सके। ठीक है, नहीं, बहुत अफसोस है जी हमें। अदालत के सामने ये होना, बेगुनाहों की जान जाना, शहादतें होना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और हर एक को यह पैगाम दिया जा रहा है
ये किसी की जान महफूज नहीं है। दुआ करें शोधा के लिए, उनके खानदान वालों के लिए सब दुआ करें। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ये बहुत बड़ा हादसा है। अल्लाह ताला इन तमाम शोधा के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला इनके खानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जमहूरियत जमहूरियत, कायमी तरमीम, कायमी तरमीम, कायमी तरमीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, इमरान खान। हर बात को एक इनकलाब आएगा जो उनको पता भी नहीं चलेगा और इनकलाब आएगा। साल का डेट गुजरा है तो आपको पता चला और एक्सपेंस भी बिगड़ी हुई है जनाब। बकाया लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ अल्लाह के कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? रिहा करो, 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 रिहा करो। आइन पे हमला, आइन पे हमला, आइन पे हमला, आइन पे हमला। कैदी नंबर 804, भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804, भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। खान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद।